नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक एंड टेल के यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपके लिए उत्तराखंड स्पेशल सीरीज जिसमें हम आपको एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू विद एक्स्ट्रा फैक्ट करवा रहे हैं और उसी के साथ दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर स्पेशल एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट। उसी के साथ दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कंप्यूटर एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको उत्तराखंड कला और संस्कृति चैप्टर से पार्ट 1 में एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सीरीज करवा चुके हैं जिसमें हमने उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त मूर्तियां और उनकी विशेषताओं पर आपको बेहतर प्रैक्टिस करवाई थी। और दोस्तों उसी चैप्टर से हम आज आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 2 जिसमें हम आपको कवर करवाएंगे उत्तराखंड लोकगीत, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र। तो दोस्तों बिना वीडियो को लंबे बनाए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, यह कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख सामूहिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी है, इसे मुनस्यारी में डुस्का नृत्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़का बजाता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हाईलाइटेड पॉइंट है कि इसमें आपको असत्य कथन को बताना है, यानी कि असत्य कथन कौन सा है आपको वो बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, जोड़ा नृत्य स्त्री पुरुष का श्रृंगार नृत्य है। और दोस्तों इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जोड़े नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जोड़े नृत्य क्या है? एक श्रृंगारिक नृत्य है। और दोस्तों जोड़ा नृत्य मुख्य रूप से वसंत के आगमन पर यानी कि होली के बाद किया जाता है। और दोस्तों इसमें आयु का कोई बंधन नहीं होता, यानी कि किसी भी आयु वर्ग वाले ये नृत्य कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुमाऊं में इसे जोड़ा और गढ़वाल में इसे चंचरी नृत्य कहा जाता है। आपको याद रखना है कि कुमाऊं के जोड़ा नृत्य के समान गढ़वाल में कौन सा नृत्य है, तो वो होगा चंचरी नृत्य। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यानी कि दोस्तों फर्स्ट सूची जो दी गई है उसमें नृत्य दिया गया है और जो सेकंड सूची है उसमें नृत्य की विशेषता दी गई है। तो आपको इसका मिलान करना है। आप इसका मिलान जो है अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बाकी मैं बता देती हूँ, जो थड़िया नृत्य होता है वह विवाहित लड़कियों द्वारा मायके आने पर किया जाता है। और सरु नृत्य एक युद्ध गीत नृत्य है, यानी कि सूची सेकंड के फर्स्ट विकल्प में यह दिया गया है। और दोस्तों फर्स्ट सूची में सी में दिया है चौफला। तो दोस्तों इसका सूची सेकंड के 4 विकल्प में दिया गया है, यानी कि चौफला एक श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के होता है। और दोस्तों हरुल जो है पांडवों के जीवन पर आधारित नृत्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आप इसको मैच कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, हरुल नृत्य जौनसार जनजाति द्वारा किया जाता है और इसमें रामतुला वाद्य यंत्र अनिवार्य होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हरुल नृत्य किस जनजाति का है या किसका नृत्य है, तो ये जौनसार जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये किस पर आधारित है? ये है पांडवों पर आधारित है। और इसमें अनिवार्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह वाद्य यंत्र रामतुला हो जाएगा। और दोस्तों सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सरु नृत्य गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाता है जिसमें नर्तक तलवार ढाल पर स्वांग करते हैं। और दोस्तों थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, थड़िया नृत्य बसंत पंचमी से बिगोत तक किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बिनाई वाद्य यंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही है वो आपने चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है, यह तांबे से बना एक बड़ा वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी है, इसे दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह एक प्रकार का श्रम वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी है, इसे पैरों से बजाया जाता है। तो दोस्तों आपने अगर देखा होगा तो बिनाई जो है दांतों के बीच में दबाकर इसे बजाया जाता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बिनाई से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट में है, बिनाई लोहे से बना एक छोटा धातु वाद्य यंत्र है। और सेकंड पॉइंट है, यह अब विलुप्त होने की कगार पे है, यानी कि इसे संरक्षण की आवश्यकता है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है, इसे धातु या घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, जो कि आयु के नए पैटर्न पर आधारित कथन कारण पर आधारित होगा। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको केवल पेड प्रैक्टिस सेट में ही मिल सकते हैं, लेकिन हम आपको इसे फ्री आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कथन ए है जागर लोक गाथाओं का संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है। कारण आर है जागर गायन के समय डमरू, थाली, हुड़की या ढोल दमाऊ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में भी करवाया था और आपको बहुत ही आसानी से बताया था कि इन्हें किस प्रकार से सॉल्व करना है और ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपने टॉपिक को डीपली पढ़ा है। तो दोस्तों एक बार फिर आपको बता देती हूँ। कथन ए में दिया है जागर लोक गाथाओं का संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से संबंधित है, यानी कि कथन सही है। कारण आर है जागर गायन के समय डमरू, थाली, हुड़की या ढोल दमाऊ का प्रयोग होता है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या कथन और कारण आपस में रिलेट कर पा रहे हैं, यानी कि जो कथन दिया है उसकी व्याख्या कारण कर पा रहा है या नहीं। इनको जोड़ने के लिए दोस्तों आपको एक दो शब्दों का प्रयोग करना है, जैसे कि अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जागर लोक गाथाओं का संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है क्योंकि जागर गायन के समय डमरू, थाली, हुड़की या ढोल दमाऊ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या दोस्तों जागर लोक गाथाओं का संबंध पौराणिक गाथाओं से या देवताओं से है, और क्योंकि इसमें हुड़की और दमाऊ का प्रयोग किया जाता है, क्या इसका कारण ही सही हो सकता है? तो दोस्तों ये इसका कारण सही नहीं हो सकता, यानी कि दोनों कथन तो मैंने जैसे आपको बताया है कि कथन तो दोनों सही है, मतलब कारण भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन एक दूसरे से ये रिलेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और दोस्तों इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट में है जागर गायक को जगरिया कहा जाता है और जिसपे देवता अवतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे डंगरिया कहते हैं। यानी कि जो जागर या गडेल लगाता है उसे क्या कहते हैं? उसे जगरिया कहते हैं और जिसपे देवता आता है उसे डंगरिया या अश्व कहा जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है, याद रखिएगा। मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो सारे जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा, इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और दोस्तों उत्तराखंड में प्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट है और इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बसंती बिष्ट का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है जागर गायिका से संबंधित है ये। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बसंती बिष्ट को पद्मश्री कब प्रदान किया गया था, तो आपको याद रखना है 2017 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पंडवार्थ नृत्य या नाट्य के बारे में क्या सही नहीं है, आपको याद रखना है। इसमें पूछा गया है कि क्या सही नहीं है। जब भी आप एग्जाम में देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और उसके बाद उसका आंसर लगाओ, और जहां पर दिया गया हो कि असत्य नहीं है या सही नहीं है आप उसको पहले सर्कल करो, यानी कि गोला करो। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में रहता है कि हमें इसका आंसर जो इससे रिलेट नहीं करता है यानी कि गलत है उसका आंसर वो आंसर करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन है यह गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी है यह नवरात्र में 9 दिन तक चलता है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें केवल 5 लोक नाट्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसमें चक्रव्यूह और कमलव्यूह जैसे प्रसंग होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें पंडवार्थ में जो है 20 लोक नाट्य होते हैं। और दोस्तों केदार घाटी में पंडवार्थ वार्ताओं का संकलन 1000 घंटे तक उपलब्ध है और इसमें ढोल के 32 तालों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो डी विकल्प में दिया गया था, जिसमें दिया गया था पंडवार्थ में चक्रव्यूह, कमलव्यूह जैसे प्रसंग होते हैं और उसी के साथ में दोस्तों गेंडा गेंडी वध भी पंडवार्थ से संबंधित ही है और कहीं कहीं पे दोस्तों चक्रव्यूह, कमलव्यूह के साथ विमल व्यूह भी किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर या फूक वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए है रणसिंगा, ऑप्शन नंबर बी है नागफणी, ऑप्शन नंबर सी है अलगोजा, ऑप्शन नंबर डी है बिड़ई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो दोस्तों ये कई किताबों में इसका आंसर जो है सुशिर वाद्य यंत्र में इसे रखा गया है, लेकिन जो हमारी बेसिक बुक है उनमें बिड़ई को धातु यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है अलगोजा बांस या मोटे रिंगाल की बनी 2 बांसुरियां होती हैं। और दोस्तों सेकंड पॉइंट है मशक बीन एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है जो पहले सेना के बैंड में बजता था। और दोस्तों मशक बीन को जो है आपने कई शादियों में भी पहले देखा होगा, जिसमें 5-6 बांसुरियां लगाई रहती थी और एक कपड़े से मतलब जैसा ढका सा रहता था, उसे बिड़ाई कहते हैं। और दोस्तों रणसिंगा जो है युद्ध के समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। और दोस्तों एक
भरम जो है कई लोगों का है, मैंने कई यूट्यूब वीडियो भी देखी है। तो दोस्तों वो ये है कि रणसिंगा और एक भंगोरा होता है गाँव में, जो कि आपने देखा होगा कि कई अगर किसी देवता की जात यात्रा हो रही होती है तो उस समय भंगोरे होते हैं, 2 होते हैं वो, मतलब वो अलग होते हैं, और रणसिंगा जो है अलग होता है जो कि थोड़ा नाक के आकार का होता है और बड़ा होता है, और भंगोरे जो है सीधे होते हैं, मतलब एक सीधे सीधे सीध में वो होते हैं। तो रणसिंगा और भंगोरा जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं और ये दोनों सुसुर वाद्य यंत्र की श्रेणी में ही आता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बाजूबंद नृत्य गीत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह रवाई जौनसार क्षेत्र में गाया जाता है। कथन 2 है, यह एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। तीसरा कथन है, इसे दुड़ा नृत्य भी कहते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर बी है 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी कथन जो है वह सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जो बाजूबंद गीत जो होता है वो जंगलों में बांझ, बुरांस और देवदार के पेड़ों के नीचे बैठ के गाया जाता है। और दोस्तों जो बाजूबंद गीत जो है वो पेड़ों के नीचे अक्सर जब ज्यादातर महिलाएं ही इस प्रकार के गीत गाती हैं। और दोस्तों जो बाजूबंद गीत है यह प्रेम और संवाद की प्रधानता वाला गीत है, और दोस्तों इसे गढ़वाल की लोक संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल को किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 2012, ऑप्शन नंबर बी है 2015, ऑप्शन नंबर सी है 2018, ऑप्शन नंबर डी है 2020। तो दोस्तों राज्य के प्रतीक चिन्ह से संबंधित मैंने आपको पहले ही एक अलग क्लास प्रोवाइड करी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके वो क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको राज्य के प्रतीक चिन्ह से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है 2015। तो दोस्तों राज्य का वाद्य यंत्र के रूप में ढोल को दर्जा जो है 2015 में दिया गया था। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, ढोल तांबे और साल की लकड़ी से बना होता है, जिसकी बाई पूरी पर बकरी की और दाई पूरी पर भैंस की खाल होती है। और दोस्तों ढोल के साथ साथ दमाव का प्रयोग भी अनिवार्य माना जाता है, यानी कि दोस्तों ढोल और दमाव एक दूसरे के पूरक हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सुमेलित कीजिए, यानी कि दोस्तों आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों सूची फर्स्ट की ए में दिया है खुदेड़। तो दोस्तों खुदेड़ जो है एक विरह गीत है, यानी कि सूची सेकंड के फर्स्ट में इसको आंसर दिया गया है। और दोस्तों सूची फर्स्ट की बी में दिया है पवाड़े। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पवाड़े जो है वीरता प्रदान होते हैं, यानी कि सूची सेकंड के 3 में इसको आंसर दिया गया है। और दोस्तों सूची फर्स्ट की सी में दिया है पटगीत। तो दोस्तों पटगीत जो है उपदेशात्मक गीत होते हैं, यानी कि सूची सेकंड के विकल्प सेकंड में इसका आंसर दिया गया है, यानी कि आपको मैच करना है इससे। और दोस्तों चैती पसार जो है ओजी जातियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आप इसका मिलान कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, खुदेड़ गीत ससुराल में लड़कियों द्वारा मायके की याद में गाया जाता है। और दोस्तों पट गीत को दोहरा गीत भी कहा जाता है। और दोस्तों पवाड़े जो है बड़ों, यानी कि जो बड़ों की ऐतिहासिक वीर गाथा पर गाए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। छोले नृत्य के बारे में सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए है, यह गढ़वाल का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी है, यह कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें ढोल दमाव का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इसे केवल दिवाली पर किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि छोले नृत्य के संबंध में निम्न कथनों में से बी कथन जो है सही हो जाएगा, यानी कि यह कुमाऊं का एक प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध नृत्य है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, छोले नृत्य शादी या धार्मिक आयोजनों जैसे किरजी कुंभ में किया जाता है। किरजी कुंभ मैंने आपको जनजाति में बताया था, आपको उसका आंसर कमेंट में देना है कि किरजी उत्सव किस जनजाति का है। और दोस्तों छोले नृत्य में नर्तक जो है तलवार और ढाल के साथ युद्ध नृत्य का स्वांग करते हैं। और दोस्तों गढ़वाल के सरुण नृत्य की शैली के समान ही इसे माना जाता है। और दोस्तों आपको बताना है कि कुमाऊं के छोलिया और गढ़वाल के सरु नृत्य के समान भोटिया जनजाति में कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, रणभूत नृत्य किस क्षेत्र में और क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है
कुमाऊं में फसल कटाई पर। ऑप्शन नंबर बी है गढ़वाल में वीर गति प्राप्त करने के सम्मान में, यानी कि वीर गति प्राप्त करने वालों के सम्मान में। ऑप्शन नंबर सी है जौनसार में दीपावली पर। ऑप्शन नंबर डी है पूरे उत्तराखंड में मनोरंजन हेतु। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों गढ़वाल में जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उनके सम्मान में रणभूत नृत्य किया जाता है। और दोस्तों ये जो है घनसाली की नैलसामी पट्टी में रणभूत नृत्य किया जाता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में इसमें वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता के समान आदर दिया जाता है। और दोस्तों इस नृत्य को देवता घिराना भी कहते हैं। और दोस्तों रणभूत नृत्य में कफू चौहान, माधव सिंह भंडारी, भानु बुपेला, कालू भंडारी, कैंतोरान रणतौत प्रमुख रणभूत होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हुड़की बोल गीत का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है विवाह समारोह से। ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर सी है कृषि संबंधित शर्म से। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों के नामकरण से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि हुड़क बोल गीत का संबंध कृषि संबंधित शर्म से है। तो दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में है हुड़क बोल गीत कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ की फसल के समय गाया जाता है और हुड़की बोल की थाप पर गायक गीत गाता है और खेत में काम करने वालों को उत्साहित करता है। और दोस्तों इसी के साथ जो है वो जो खेत में काम करने वाले होते हैं वो भी इस गीत को दोहराते हैं। और दोस्तों हुड़की बोल में बैरिया गायक जो होता है वह अपना पक्ष मजबूत करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लंगवीर नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यह समूह में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसमें पुरुष खंबे के शिखर पर संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है इसमें आग पर चला जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें पुरुष खंबे के शिखर पर संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं। और दोस्तों ये जो नृत्य होता है ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से नट नृत्य किसका अन्य नाम है? और दोस्तों नट नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में दे दिया जाएगा स्त्री द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है पुरुषों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दे देगा ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लंगवीर नृत्य यानी कि नट नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के सेकंड पॉइंट में है ढोल नगाड़ों की थाप पर प्रदर्शन होता है। और दोस्तों जो लंगवीर नृत्य होता है ये अत्यंत साहसी और संतुलन का नृत्य है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उत्तराखंड की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है गरजवें। ऑप्शन नंबर बी है जागवाल। ऑप्शन नंबर सी है तेरी सौ। ऑप्शन नंबर डी है मेगा। तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जो है जागवाल थी, जो 1983 में बनी थी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि जागवाल 1983। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों जागवाल गढ़वाली भाषा की फिल्म थी जिसके निर्माता जो है परवेश्वर गौड़ थे। तो दोस्तों इसमें जो है आपके 2 फैक्ट कवर हो गए हैं, यानी कि पहला फैक्ट है जागवाल कौन सी भाषा की फिल्म थी, तो आपको याद रखना है जागवाल गढ़वाली भाषा की फिल्म थी। और इसके निर्माता कौन थे? तो दोस्तों इसके निर्माता जो है परवेश्वर गौड़ थे। और दोस्तों ये तो आपको पता चल गया है कि गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी, वो जागवाल थी। और दोस्तों कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी, तो वो थी मेगा। और दोस्तों गढ़वाली भाषा की जो फिल्म जो सबसे सफल रही थी उसका नाम था गरजवें, यानी कि गरजवें जो है दिल्ली के सिनेमाघरों में 29 सप्ताह तक ये फिल्म चली थी, यानी कि काफी सफल फिल्म जो है गरजवें फिल्म थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मशक बीन वाद्य यंत्र के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है यह एक प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी है यह एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है जिसमें 5 बांसुरियां जैसी यंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसे केवल मिट्टी से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है यह चर्म वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों मशक बीन जो है एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है जिसमें 5 बांसुरियां होती है। और दोस्तों जो मशक बीन होता था वो पुरानी क्या अभी भी सेनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, साथ ही उत्तराखंड की शादियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों मशक बीन से एक्स्ट्रा फैक्ट में है इसमें एक थैलानुमा कपड़ा होता है जिसमें हवा फूकी जाती है। और दोस्तों इसमें कितनी बांसुरी का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें 5 बांसुरियां होती हैं जिसमें जो है थैलेनुमे कपड़े में हवा फूकी जाती है। यानी कि अगर हवा फूक रहे हैं तो इसका मतलब यह कौन सा वाद्य यंत्र है, तो दोस्तों यह जो है सुसिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में मशक बीन को रखा जाता है। और दोस्तों ये जो है उत्तराखंड की शादियों समारोह में भी ये काफी
लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पहला नृत्य किस त्योहार के दिन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है होली, ऑप्शन नंबर बी है रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर सी है दीपावली, ऑप्शन नंबर डी है मकर संक्रांति। तो दोस्तों पहला नृत्य जो है दीपावली के अवसर पे किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, यह गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित बेला नृत्य है, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में ये काफी प्रचलित है। और दोस्तों दीपावली के दिन पर इसे बेहला बांधकर हाथ से घुमाया जाता है और तब नृत्य किया जाता है। और दोस्तों जो बेहला बनता है वो चीड़ की लकड़ियों को मतलब एक गट्ठी की तरह बनाया जाता है और उसके बाद उसे घुमाया जाता है, उसे बेहला कहा जाता है। और दोस्तों यह जो है खुशहाली और विजय का प्रतीक माना जाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गढ़वाल क्षेत्र में जो बेलन नृत्य किया जाता है उसका संबंध किससे है या यह किसका प्रतीक है, तो आपको याद रखना है यह खुशहाली और विजय का प्रतीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तांडीर नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी, ऑप्शन नंबर सी है चमोली और रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी है हरिद्वार और ऋषिकेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि तांडीर नृत्य जो है उत्तरकाशी और टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में प्रचलित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जो तांडीर नृत्य होता है यह किसी विशेष खुशी के अवसर पर या माघ महीने में किया जाता है। और दोस्तों तांडीर नृत्य में तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित गीत गाए जाते हैं। और दोस्तों जो तांडीर नृत्य है यह एक सामूहिक नृत्य है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। छौपती गीत या नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है यह केवल पुरुषों का नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी है यह वियोग श्रृंगार प्रधान है, ऑप्शन नंबर सी है यह एक संयोग श्रृंगार प्रधान संवाद नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी है यह केवल बुढ़ापे में गाया जाता है। तो दोस्तों छौपती नृत्य जो होता है यह एक संयोग श्रृंगार प्रधान संवाद नृत्य होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 के जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है छौपती या गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। और दोस्तों छौपती नृत्य जो है यह गीत समूह में गाए जाने वाला नृत्य गीत है। और दोस्तों इसमें स्त्री और पुरुष के बीच गीतों के माध्यम से संवाद होता है, यानी कि जो छौपती नृत्य है वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पौने नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है थारू, ऑप्शन नंबर बी है बोक्सा, ऑप्शन नंबर सी है भोटिया, ऑप्शन नंबर डी है राजी। तो दोस्तों पौने नृत्य का संबंध जो है भोटे जनजाति है से है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि भोटे जनजाति। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों यह गढ़वाल के सरु नृत्य की ही एक शैली है। और दोस्तों यह जो है शादी विवाह के अवसर पर मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 3 नृत्य हैं जो अलग अलग जगह पे और अलग अलग उसमें किया जाता है, पर इनकी शैली जो है एक ही है। सबसे पहले है गढ़वाल का सरु नृत्य, और उसके बाद है भोटे जनजाति का पौड़े नृत्य, और उसके बाद है गढ़वाल का छोले नृत्य। यानी कि ये तीनों जो है एक ही शैली के नृत्य हैं जो एक युद्ध नृत्य है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वचंग वाद्य यंत्र के बारे में सही विवरण है, यानी कि आपको इसमें सही बताना है। यह एक चर्म वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी है यह लोहे की पतली सिराओं से बना छोटा वाद्य यंत्र है जिसे होठ पर रखकर बजाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है यह लकड़ी का बना हुआ है होता है, ऑप्शन नंबर डी है इसे पैरों में बांधकर बजाया जाता है। तो दोस्तों मोचंग वाद्य यंत्र की एक वीडियो जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की थी, जिसमें एक व्यक्ति मोचंग बजा रहा था और उसमें दिखाया जा रहा था कि मोचंग जो है किस प्रकार का यंत्र और ये कैसे बजता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि मोचंग एक लोहे की पतली सिराओं से बना छोटा वाद्य यंत्र है जिसे होठों पर रखकर बजाया जाता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है मोचंग को अक्सर घने जंगलों में पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है। और दोस्तों मोचंग जो है एक उंगली के संचालन और मुहा की हवा के प्रभाव से बजता है। और दोस्तों मोचंग जो है एक घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में माना जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।